नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से घूम रही है। एक खबर जो इस समय ना मीडिया के किसी चैनल में है और ना ही किसी को कोई जानकारी है इस खबर के बारे में। जी हां, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर काफी तेजी से वायरल है। एक एक्स यूजर ने बड़ा दावा किया है। दावा ऐसा किया है कि अगर सच निकला तो देश का सिर घूम जाएगा। उनका कहना है, यानी यूजर का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की न्यूयॉर्क ब्रांच का नाम भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक से जुड़ा है, बीआर शेट्टी और उनकी एनएमसी हेल्थ कंपनी के मामले में। अब जरा ठहरिए, ये आरोप है, अभी अदालत में मामला चल रहा है। लेकिन आरोप क्या है वो समझिए। कहा जा रहा है कि 6 से 8 अरब डॉलर तक का छिपा हुआ कर्ज था। हां, अरब डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए। ट्वीट के मुताबिक फर्जी वित्तीय दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, जाली गारंटी दी गई, लोन को इधर उधर घुमाया गया जिसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, और डॉलर ट्रांसफर कथित तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की न्यूयॉर्क शाखा के जरिए किए गए। ये सारे आरोपी बीआर शेट्टी द्वारा दायर किए गए 8 अरब डॉलर के मुकदमे में सामने आए होने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया गया है उसमें यूजर कहते हैं कि उन्होंने अपने आसपास 10 लोगों से पूछा। वो जो यूजर हैं वो ऐसा पोस्ट करते हुए वीडियो में कहती हैं कि उन्होंने अपने आसपास लोगों से पूछा कि क्या आप बीआर शेट्टी या इस घोटाले के बारे में जानते हैं। उनमें से एक ने भी ये नहीं बताया कि हाँ वो जानते हैं। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए, अगर आप एक ईएमआई मिस कर दें, फोन की घंटी 24 घंटे बजेगी, बैंक वाले कॉल करेंगे, रिकवरी एजेंट घर तक पहुंच जाएंगे, सिविल स्कोर खराब, आपकी इज्जत दांव पर। छोटे आदमी के लिए सिस्टम रॉकेट की स्पीड में चलता है, लेकिन जब हजारों करोड़ की बात आती है तो सिस्टम अचानक ध्यान मुद्रा में चला जाता है। अब बात सीधी है, बैंक ऑफ बड़ौदा कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, यह सरकारी बैंक है, मतलब जनता का पैसा। तो सवाल उठता है, अगर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है? वित्त मंत्रालय ने क्या कहा? क्या कोई आधिकारिक जांच की घोषणा हुई? क्या संसद में चर्चा होगी या फिर यह भी विदेशी मामला कहकर किनारे रख दिया जाएगा? और सबसे दिलचस्प बात, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर मीडिया भी चुप है। मीडिया के कहीं भी किसी भी कोने में यह खबर नहीं दिखाई दे रही है। इतना बड़ा आरोप, इतनी बड़ी रकम और कोई प्राइम टाइम डिबेट शो नहीं। अगर किसी छोटे कारोबारी पर 50 लाख का आरोप लग जाए तो टीवी स्क्रीन पर 10 एंकर चिल्ला रहे होते, लेकिन यहां हजारों करोड़ की बात हो रही है और माहौल शांत है। अब यहां एक बात साफ है, आरोप लगना और दोषी साबित होना अलग चीज है। अदालत फैसला करेगी कि सच क्या है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है। अगर सब कुछ साफ है तो खुलकर सामने आइए और कहिए कि ये आरोप बेबुनियाद है। अगर कहीं चूक हुई है तो जिम्मेदारी तय कीजिए, क्योंकि आखिरकार ये किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, मिडिल क्लास की बचत है, सीनियर सिटीजन की एफडी है, आपकी और मेरी जमा पूंजी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब छोटा आदमी फंसता है तो कानून सख्त, और जब बड़े नाम सामने आते हैं तो जांच जारी है। क्या यही नया सिस्टम है या फिर हम बस सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं? अंत में बात बहुत सीधी है, अगर आरोप झूठे हैं तो पारदर्शिता से सफाई दीजिए, अगर आरोप गंभीर हैं तो कार्रवाई कीजिए, क्योंकि चुप्पी हमेशा भरोसा नहीं बढ़ाती, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। और याद रखिए, ये आपका पैसा है, आपका बैंक है, आपका भविष्य है, सवाल पूछना आपका हक है। फिलहाल ये खबर जो है इस समय सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल है और लोग कह रहे हैं क्या इस बारे में कोई संज्ञान लिया जाएगा, क्या इस बारे में जनता को बताया जाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस खबर पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।